मेरे गुरुवर है Mark,
भाव किसी भी खड़े में देवी अपना स्थान ग्रहण करने यहाँ बहन जी आ जाइए। प्रवचन के बीच में नहीं आना आपको। बोलिए परम पूज्य आरिका रत्न सुभूषणमती माता जी की, आरिका संघ की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की वर्तमान भट्टाचार्य संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज के जम्बूद्वीप महामंडल विधान के आप सोच रहे होंगे ये तो हमारा रोज का रूटीन है, मंदिर आना, जाप पे करना, अभिषेक करना, पूजन करना, पूजन के बीच में संगीत, थोड़े सा भक्ति व्रत, माता जी का प्रवचन, आरती विसर्जन, घर चले जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ, डीजल डलाओ, वापस 12 बजे आ जाओ। फिर आरती चढ़ेंगे, 2 पूजन धीरे धीरे होगी, 4 पूजन दौड़ के होगी, फिर घर चले जाओ और थक के सो जाओ। 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का यही रूटीन। परंतु एक मन में प्रश्न उठता या जिन्हें बुद्धिजीवी बने होने का अजीर्ण हो गया है कि हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो प्रश्न करते हैं कि माता जी इतने में समय क्यों बिगाड़ा था? ये 6 दिन बिगाड़ना है, सामग्री में पैसा खर्च करना, लाइटिंग में पैसा खर्च, पंडित जी में पैसा खर्च, संगीतकार में पैसा खर्च, माता जी के बैठने के लिए स्टेज बनाने में पैसा खर्च, बैनर बनाने में खर्च। ये सब क्यों? एक तो विधेयात्मक सोच होती है और एक निषेधात्मक सोच होती है। जो आस्तिक है वो विधेयात्मक सोच लेके चलेगा, जो नास्तिक है वो निषेधात्मक सोच लेके चलेगा। जिसके पास जो है वही तो दिखाएगा। जिसे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यर्थता महसूस होती है, मैं समझती हूं उसे वह धार्मिक अनुष्ठान समझ ही नहीं रहा। मैंने इतने सारे प्रश्न खड़े किए आपके सामने जो किसी बुद्धिजीवी के प्रश्न होते हैं, उन सबका एक ही समाधान है। यह इस प्रकार के प्रश्न उठने का एक ही कारण है कि उसने इसे धार्मिक अनुष्ठान समझा ही नहीं। ये सच है कि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ समाज सेवी भावनाएं होनी चाहिए, समाज उत्थान, राष्ट्रोत्थान की भावनाएं होनी चाहिए, राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह होना चाहिए। परंतु राष्ट्रीय कर्तव्यों के निर्वाह में श्रावकत्व की और धार्मिक अनुष्ठानों की आहुति नहीं दे देना चाहिए।
राष्ट्रीय कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका अपना मायना है, उनका अपना अर्थ, उनका अपना अस्तित्व है। इस अस्तित्व पे सबसे सुंदर प्रमाण जिन शासन में मिलता है, जब हमारे आचार्यों ने कहा है, पूज्यपा स्वामी ने शांति भक्ति में कहा है, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष्य राज्ञा करोतु शाक्य भगवान। जितनी राष्ट्रीयता की भावना फूट कर जिस शासन में है, अन्य जगह नहीं मिली। पूजन करते समय भी अर्चक उपासक क्या कह रहे हैं? देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष्य राज्ञा। देश में भी शांति हो, राष्ट्र में भी शांति हो। हमारा इतना नैरो टारगेट नहीं है, इतना नैरो टारगेट नहीं है, इतना संकुचित उद्देश्य नहीं है कि हम सिर्फ अपनी और अपने परिवार की शांति चाहें, परंतु राष्ट्र में भी शांति धार्मिक अनुष्ठानों से आएगी, देश में शांति धार्मिक अनुष्ठानों से आएगी। धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ आडंबर का नाम नहीं है, धार्मिक अनुष्ठान आडंबरों का नाम नहीं है। लोग कहते माता जी हम तो बड़े आध्यात्मवादी हैं और ये पूजा आडंबर लगती है। हम क्रियाकांड में विश्वास नहीं करते। अनुष्ठान और क्रियाकांड दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। क्रियाकांड होते हैं मन से, भावहीन होते हैं। अनुष्ठान होते हैं भावात्मक पहलू के साथ। क्रियाकांड वो होते हैं जो किसी लोक भय से किए जाते हैं, समाज भय से किए जाते हैं। समाज में जीवन कराना क्रियाकांड है, नहीं कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप क्या नहीं है? तेरहवीं में मारवाड़ में मारवाड़ियों का नियम है, जब 13वीं होगी तो एक एक बर्तन सबको दान में दे। ये है क्रियाकांड जो लोक भय से किया जा रहा है। जिस आचरण का आत्मोत्थान से, कषायों की मंदता से, परिणामों की विशुद्धि से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है, कोई भी संबंध नहीं है, वह तो कहलाती है क्रियाकांड और बात आडंबर। परंतु जो अनुष्ठान अंदर से जोड़ता, मोबाइल का रेंज होता नहीं भाई, होता ना 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ऐसी हमारे अनुष्ठान का रेंज है अंदर, वाय का रेंज नहीं पकड़ता। ये यहाँ जो वाय के अनुष्ठान है वो तो आउटडोर शूटिंग है, और जो परिणामों में विशुद्धि है, कषायों की मंदता है, वो है इंडोर शूटिंग, स्टूडियो शूटिंग। अब आप स्वयं इस चीज का हमें किसी को सर्टिफाइड नहीं कर सकते कि देखिए हमने अनुष्ठान किया और हमें बहुत शांति मिली। ये तो डूब के ही जाना कि सागर कितना गहरा है, होता भार के सपना बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत गहरा है, और मजा नहीं आता। जब एक दिन स्वयं गिर जाता है तो भाई बहुत गहरा है, बचना यह जाना है। गहराई का एहसास शब्दों से नहीं होता है, गहराई की अनुभूति शब्दों से नहीं होती है, उसकी अनुभूति डूबने से होती है। जो लोग पूजा को अनुष्ठान सिर्फ एक क्रियाकांड कह देते हैं, मैं चुनौती के साथ कह सकती हूँ उन्होंने आशा पूजा नहीं की है। यदि की है तो वास्तव में क्रियाकांड ही किया है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्रियाकांड दे दिया। मारवाड़ में, मेवाड़ में भी राबड़ी करती, छाछ में मठा में चावल डाल देते, राबड़ी खाना होती। एक अपनी अपनी सफाई जा रहा था। आज जैसे प्लेन और सुपर स्पीड गाड़ी, 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी में थी, 2 व्हीलर में थी। अब वो जमाई महाराज किसमें चले? बैलगाड़ी में। अब बैलगाड़ी में जा रहा है, सफर कट नहीं रहा था। एक आदमी भी कहीं पैदल हाथ में चल रहा था, पैदल जाते। उसने तो भाई कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कोई नाम बता दिया सरकार को, मान लीजिए खटौती मान के चले।
उसने कहा भाई मैं भी खतौली जा रहा हूँ। उनके जाओ भाई गाड़ी में बैठ गए। अब उसको ससुराल अकेले जाने में लग रही थी शर्म। तो क्या बोला, भाई तू चलना मेरे साथ। बोले मैं क्यों जाऊँ तुम्हारी ससुराल? बोले नहीं चलना तो। उसने कहा एक शब्द है, वहाँ फायदा क्या? अरे वहाँ जमाई का कितना सुंदर स्वागत होता है, आज वाले का नहीं पुराने वाले का। आज तो अपने आप टैक्सी उठा के चला जाता, काल बैल बजाता है। और पहले जमाई की प्रतीक्षा में आंगन में खड़े रहते थे। ये है 21 सेंचुरी का जमाई और वो है पहले का जमाई। अब पहुंचे, बता नहीं साहब खाना मिलेगा अच्छा अच्छा। खाने के लोग में आ गए। बोली एक साल का है। बोले मेरे को राबड़ी बहुत पसंद है, तो फूल जरूर खिलाना पड़ेगी आपको। अरे फूल वहां तो मिलेगी एक से एक मिठाइयां जिनकी कोई गिनती नहीं। बोले कुछ भी मेरे को तो राबड़ी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चल तो भाई तू। अब रास्ते हो गया दोस्ताना, आपकी यूपी भाषा में याराना हो गया है ना, आपकी हमारा उनका बड़ा याराना। अब दोस्ती हो गई दोनों में, मित्रता हो गई। घर वो पहुंचे, जोरदार स्वागत हुआ। अब हम खाना खाने बैठे तो धीरे से पानी चुका। और उसके साथी ने पूछा जमाई जी क्या मामला है? बोले नहीं कुछ नहीं, ये मेरा बोला बचपन का मुंह लगा दोस्त है और इसको ऐसी करने की आदत है। और जब सामने भोजन आया, बहुत सुंदर भोजन, तो देख रहा है ये तो लड्डू है, पेड़ा है, कटोरी का क्या है, घेवर है, मछली है, और अभी हलवा और पराठा चालू होने वाला है। ये सब है, परंतु कहीं भी रावड़ी दिख नहीं रही। जिसे कहता है ही नहीं। फिर बैठ गया। अब इतने में साथ खाना खाना चालू किया। फिर भी धीरे से कहता उंगली तो वस्तु तू नहीं है। तो जी ने पूछा क्या बात है जी कुंवर साहब? बोले नहीं कुछ नहीं। उसने वो कहता दे रहे नहीं तो जोर से जिला दूंगा। उसने कहा आपको इज्जत गई। उसने क्या किया, इसका मुंह बंद ये बोल ना दे। उसने उठा के एक बालूशाही होती है बड़ी नरम होती है, एक बालूशाही मुंह में डाल दी। अब वो जोर जोर से ऐसे से खाने लगा। तो क्या कहता है एक बात सुनो, रावड़ी बन के आएगी तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। अब तो हम बालूशाही ही नाम नहीं मालूम कि बस अब तो यही चाहिए मेरे को, अब तो यही चाहिए। सासू जी ने अंदर पूछा कि मामला क्या? बोले बस मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो यही चाहिए। जब तक एक का स्वाद मालूम नहीं था तब तक तो वो कह रहा था रावड़ी खाऊंगा, छाछ में बने हुए चावल खाऊंगा। और जब मालूम हो गई तब तक कहने लगा यही चाहिए, यही चाहिए। ऐसे जिस दिन पूजा अनुष्ठान का लाभ मालूम हो जाएगा, स्वाद मालूम हो जाएगा, तो कहोगे यही चाहिए, यही चाहिए। जब तक तो क्या कह रहे माता जी मुझसे तो क्रिया कांड है, वाय आडंबर है, ये तो बंद के कारण है। बंद रहता अवस्था का होती। आप तो ये सोचते रहे कि भगवान ऐसा पुण्य बंद होता रहे। आचार्य ने कहा गृहस्थ को, गृहस्थ अकेले को नहीं, छठे गुण स्थानवती मुनि महाराज को भी पुण्य उपादेय है। जब सातवें गुण स्थान में सुखयोग में पहुंच गए, पहुंच जाना नहीं, पहुंच गए, तो पुण्य क्या हुआ? छूट गया। परंतु छठे गुण स्थान तक मुनि महाराज भी बुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक पुण्य क्रियाओं में लगते हुए पुण्य। ये भाई कैसा कि चाहिए तो पुण्य का फल और पुण्य की क्रियाएं ये है। पुण्य का फल तो दोनों हाथ से चाहिए और पुण्य की क्रियाएं ये। इसका मतलब आप बिगर वृक्ष लगाए फल पाना चाहते हैं
युधिष्ठिर से प्रश्न होता है कि पंचम काल की, वहां पंचम काल शब्द नहीं आया तो कलयुग शब्द आया, कि कलयुग की क्या विशेषता है? तो वो कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि कलयुग की यही विशेषता है, मनुष्य पुण्य तो करना चाहता नहीं है, परंतु पुण्य की क्रिया है, पर पुण्य का फल चाहता। और पाप प्रातः काल से सैया छोड़ने से पुनः सैया में जाने तक पाप क्रियाएं करना चाहता है और पाप का फल चाहता नहीं है। ना सच है? मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ, खगोली में जो सड़क पे घूम रहे उनकी बात नहीं कर रही, आप भी हैं। यह संसारी जीव या मोह में फंसा जीव धर्म का फल तो चाहता है, परंतु धार्मिक क्रियाओं से उदासीन। इसी बात को हमारे जैनाचार्य पद्मनंदी पंचमी सती में कहते हैं कि काले कलम पंचम काल की यही महिमा है कि मनो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहता है, फिर भी पुण्य के चक्रवर्ती आदि जैसे पदों को चाहता है और हमेशा अशुभ क्रियाएं करके फिर भी अशुभ के फल भोगने में रोता है। तो ये अनुष्ठान कब बनेंगे? ये अनुष्ठान क्रियाकांड कब बन जाएंगे? जब भाव शून्य क्रिया होने लगे। हमारे पूर्वोच्चाचार्य ने कहा, प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव शून्य क्रियाएं कभी फल नहीं देती। दूसरे आचार्य कह रहे हतम ज्ञानम क्रिया है ना, और ज्ञान ही क्रिया भी दुख का कार्य है। बोले माता जी आप दोनों तरफ से पकड़ते हैं। हतम ज्ञानम क्रिया ही ना, क्या कह रहे हैं? हतम ज्ञानम क्रिया ही ना और प्रतिफलंती न भाव शून्य, ज्ञानहीन क्रिया भी फल को देने वाली नहीं है। आचार्य ने कहा ज्ञानात् वैराग्य, ज्ञानात् वैराग्य, जो वैराग्य ज्ञान पूर्वक हुआ है वही त्यागा शांति, वही उसी वैराग्य वाले को त्याग से शांति मिले। जिसका अज्ञान पूर्वक वैराग्य है उसे त्याग से शांति नहीं मिलेगी, संकल्प विकल्प बढ़ेंगे। क्यों छोड़ दिया घर? जो चीज घर में नहीं देखी वो यहाँ तो देख लो। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा ज्ञानात् वैराग्य त्यागात् शांति। इसी बात को आचार्य आपके लिए भी कह रहे हैं कि ज्ञानम खत्म ज्ञानम क्रियाहीनम, ज्ञानहीन क्रिया दुख का कारण है। क्यों दुख का कारण? प्रेजेंट वर्तमान में दुख का कारण। अरे माता जी ने कहा था छोड़ देंगे, 9 बजे छोड़ते, 9:15 बजे। ये पंडित जी भी बोलते हैं, माता जी भी बोलते हैं, संगीतकार भी बोलते हैं, सब बोलने वाले मिल गए। दुख का कारण वर्तमान में बन रही है। घर जाके कहते अरे कहाँ बोली लेके फंस गए, कहाँ माता जी की प्रेरणा में आके फंस गए, बड़ी टाइट ड्यूटी हो गई, मिलिट्री जैसी हो गई भाई ड्यूटी। तो दुख का कारण हो रही। तो सुबह उठने लगे तो माता जी का चेहरा आता, 6 बजे बुला लिया। और यदि यही क्रिया ज्ञान पूर्वक होती है तो प्रातः काल उठ के क्या कहेगा? रोज तो प्रातः काल उठता ही नहीं था, व्यक्ति लेके उठता था। अच्छे हुए ये 6 दिन तो जरा मानवता से गुजर रहे हैं। मैं श्रावकत्व की भूमिका को उपलब्ध होने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आपको समय सार को अच्छा लगता है श्रावकाचार। अभी मैं समय सार की एक बात सुना दूं, आप कहेंगे वाह माता जी ने क्या बात कही है। और जब मैं श्रावकाचार की बात कहती हूँ तो सब कहते नहीं माता जी ने कोई वाली बात तो सही है। कौन सी वाली? जो हम कर रही है। मतलब श्रावकाचार की बात सुनने में उत्साह नहीं आता है, समय सार की बात सुनने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि समय सार तो किसी दूसरे को फॉलो करना है, खुद को नहीं करना है। और श्रावकाचार का स्वयं को चुप करना,
प्रैक्टिकल, वह उसकी जीवन, उसकी लाइफ, उसकी लैब बन जाएगी, उसका जीवन उसकी प्रयोगशाला बन जाएगा। इसीलिए समय सार सुनने में अच्छा लगता है, समय सार होने में अच्छा नहीं लगता। और अकलंक बस्ती में चातुर्मास हो रहा, श्रावक के घर कुल 7 कितने, और हमें रहने के लिए कोई कमरा नहीं। जैसे आपने ये टेम्परेरी बनाया ना 6 दिन का, ऐसा नारियल के कमरे में, नारियल के पत्तों का बना हुआ जो पंडाल होता ना, उसमें चातुर्मास कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहधर्म में और तेरह गुरु से दीक्षित रामपुजारी का शुभ्रता श्रीमती जी के चरण से बैठकर मैं चातुर्मास कर रही थी। एक मानव मद्रास वहां से 80 किलोमीटर मद्रास दिगंबर जैन समाज ने अपना कर्तव्य स्वीकार किया था कि माता जी को चातुर्मास क्षेत्र पर कराएंगे। तो हर रविवार गुरुवार को लोग गाड़ियां लेके आते, आने में कम से कम 100-150 लोग। एक महानुभाव ने सुन के रखा कि भाई बहुत तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वो सोची थी कि माता जी जरूर मेरे को समय सार पढ़ते हुए मिलेंगे या तो नियम सार या तो वचन का। और मैं देख रही थी श्रावकाचार संग्रह का संग्रह, जो कि महाराष्ट्र सोलापुर से तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देख रही थी। तो दर्शन किया, मुंह बिगाड़ के बाहर चले गए। और जो समाज के मुख्य व्यक्ति थे बोले आपको माता जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, माता जी को श्रावकाचार कर रहे हैं। फिर आहार चलिए कर हम लोग आहार में चले गए, सामक के बाद बैठे 1 बजे। बोले माता जी मेरे को वो आदमी कौन, सीए कोई ऑर्डिनरी नहीं, अभी भी मद्रास में प्रैक्टिस करते हैं। बोले माता जी एक बड़ा प्रश्न है आपको। बोले आप साधु लोग श्रावकाचार कर रहे हैं, आपको तो समय सार पढ़ना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन, समय अनुकूल प्रश्न है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हमने कहा जब कोई बच्चा घर में बीमार हो जाता है, अगर उसका परहेज पालना है, डॉक्टर ने कह दिया पूरी भी नहीं बनेगी, पराठा भी नहीं बनेंगे, और कचौड़ी वालों को पराठा के बगैर काम चलता नहीं है, पराठा भी नहीं बनेंगे, पूरी भी नहीं बनेगी, और समोसा भी नहीं आएगा, समोसा गली का। तो माँ बाप ने नियम ले लिया भाई हम भी सात्विक भोजन करेंगे, तो बच्चा अपने आप सात्विक भोजन करेगा। बच्चे को सात्विक भोजन कराने के लिए माँ बाप को सात्विक भोजन करना पड़ता। बच्चा हटी है, मान ही नहीं रहा है, और घर में पूरी बने पराठा बने खाए ना, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमने कहा भाई जिन्हें कौन दिया उनको, जब बच्चा खाना नहीं सीखता है तो माँ बाप का कर्तव्य हो जाता है कि दाल में रोटी गला दे और नरम करके उसकी चम्मच से 12 मुंह में डाल दे। हमकी आज के श्रावक ऐसे ही है, अभी श्रावकाचार पढ़ना चाह नहीं रहे हैं, तो आपको पढ़ाने के लिए हमें तो श्रावकाचार की चर्चा करना ही पड़ेगी। बच्चे को सुलाने के लिए माँ को लेटना ही, अगर चल सो जा, मेरे को भी नहीं लगे, तुम्हें भी नहीं लगे, और बच्चा सो जाता है, माँ सोती नहीं। इसी प्रकार बच्चे को सुलाने के लिए माँ को सोना पड़ता है। आज आपको श्रावकाचार्य के प्रति एक चेतना मिले, एक आस्था उत्पन्न हो, आप उसके स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो। अब साधुओं को समय सार करना ही श्रावकाचार्य का प्रवचन करने पड़ते हैं। कैसे भी नरम करके तो हमें आपके गले में उतारना ही है। और जिस दिन श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर लेंगे, पूर्वाचार्य प्रणीत इस पूजन का फल जानेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे मैं कितना कि मैंने जीवन बाकी भी पूजन नहीं की। तो क्या बात है, हतम ज्ञानम क्रिया नम, ज्ञान रहे क्रिया दुख का कारण। पराचरी के कहते प्रतिफलन की न भाव शून्य, भाव रहे क्रियाएं भी फल देने वाली नहीं।
आचार्य क्या कहते हैं, आकर्ण्य तो भी मैं तो भी निरीक्षित तो भी। क्या कह रहे भगवान, मैंने आपको देखा है, सुना है आपको, आकर्ण्य को भी देखा है, मैं तो भी महसूस किया, आकर्ण्य को भी मैं तो भी निरीक्षण भी देखा भी है, परंतु भगवान मैं धोखेबाज मैंने आपको दिल में नहीं बिठाला। जैसे मेहमान को बाहर के ड्राइंग रूम में बिठा के वहीं से चाय पिला के और टाटा बाय करके उसको वहीं से लौटा दिया, अपने घर में अंदर नहीं लाया, ठीक वैसा ही भगवान सामग्री तो चढ़ाइए, बाजे तो बजाए हैं, हाथ की तालियां तो बजाई हैं, परंतु अपने मन का दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला भगवान। उसमें तो अलीगढ़ का ताला डाल के रखा है, जिसकी डुप्लीकेट चाबी बनती नहीं। इसी का कारण है कि आज आप संसार में भटक रहे, देखा है, सुना है, परंतु हृदय में स्थान नहीं दिया। जो हृदय में स्थान देते नहीं, वो कहते हैं ये क्या है, क्रियाकांड है, बाह्य आडंबर है। और जिस पूजन के माध्यम से जरूरत से आराध्य को अपने मन में बिठा लेता है, वह कहता अब अनुष्ठान है, महापूजा है, पाप क्या कहते पाप संवर्णी है, पुण्यदायिनी है, हितकारी है, मोक्ष प्रदायिनी है। कौन कहता है, जिसने अपने मन के कपाट को खोलकर किसी को एंट्री करने की, आपने तो लिखा है नो एंट्री, विदाउट परमिशन नो एडमिशन, आओगे नहीं भगवान। मेहमान जी तो प्रोग्रेस में होते हैं, एक मेहमान ऐसा होता है बिल्कुल किचन में बैठ के खा लेता है, और एक को आप बाहर टेबल पे प्लेटों में 2-4 लगाया, उसने भी एक पीस खाया, आपने भी एक पीस खाया, फॉर्मेलिटी पूरी की खाया है ना, उसने खाया ना आपने खाया। और एक होता फोन में पूछ रहे थे, बताओ जी आपकी पसंद क्या है, बिस्नौती रोटी चाहिए, उनका हाँ ठीक है, बड़े उत्साह से उस दिन बिस्नौती रोटी बनती है और गरम गरम बनती जाती है और खाते। इतनी ही जितनी मैत्री भाव से संसार के लोगों के साथ आपने अपने उपचार को निभाया है, इतनी आत्मीयता के साथ एक बार भी बने पूछा भगवान ये कैसे आपसे समझ जाऊं, कैसे क्या हो कि मैं आपके घर आ जाऊं, अब इस संसार से ना, संसार में ना फंसो। तब एक उत्तर आता है, तुम पक्के बेईमान भक्त हो, यहाँ आना नहीं चाहते हो, मेरे को बुलाना चाहते हो, है ना? धीरा धीरा तुझे आना पड़ेगा, ये तो भजन गाते हैं, धीरा धीरा तुझे आना पड़ेगा। ये कभी नहीं कहते धीरा धीरा मैं तेरे घर पे आऊंगा, कहते कभी? तब भी नहीं कहते, हे भगवान तुम्हें आनाओ, जैसे द्रौपदी का चीर संभालने के लिए आ गए थे, जबकि भगवान नहीं आए थे। जिन शासन के अनुसार शील व्रतों के प्रभाव से शासन देवी देवताओं का आसन कंपायमान हुआ और उन्होंने अपना प्रभाव, भगवान ने आके कुछ किया नहीं। आप तो कहते भगवान आपको मैं 3 बादाम चढ़ा के जाऊं, वो भी खरीद के लाता हूं, पूजन की बादाम दे दो। क्या कहते हैं, पूछ के जाओ भी पंसारी की दुकान पे, बता के जाओ पूजन की बादाम, पूजन वाले बादाम चढ़ाऊंगा। और भगवान 3 बादाम चढ़ा के मेरे को छठ का अधिपति बना दो। 3 बादाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर के विकारों का विसर्जन कर दीजिए। अंतर चेतना में जो अशुद्धि आई है, अंतर चेतना में जो मिलावट हो गई है, उसको बिल्कुल अलग कर दो। एक दिन मैं एक कविता पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था घी में मिलावट, शक्कर में मिलावट है, यहाँ तक की दवाई में मिलावट। और मैं उससे आगे एक कदम कहती, घी में मिलावट, शक्कर में मिलावट, दवाई में मिलावट, जो की बात है तो धर्म में भी मिलावट आ गई, सिद्धांतों में भी मिलावट आ गई, आचरण में भी मिलावट आ गई।
आपको अभी भी वो समय, ये अनुष्ठान जो होते हैं मात्र पूजन तक सीमित नहीं है। इन अनुष्ठानों के द्वारा एक भेद विज्ञान की कला कम से कम इसके बारे में सुने तो। शुरू में जब मैं थोड़ी सिद्धांत की बात करती तो इंजीनियर साहब बोले, माता जी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। मैंने कहा बाबा करने का पुरुषार्थ नहीं तो कम से कम इन सिद्धांतों को सुन तो लो। एक बार सुना हुआ जिन धर्म का सिद्धांत यदि श्रद्धापूर्वक सुना गया है, मंत्र कसाय से परिणामों का तो प्राणों का विसर्जन किया है तो पूर्ण भाव में संस्कार आते हैं। श्रद्धा से सुना पड़ा केवल ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सिद्धांत यदि आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं तो कम से कम सुनो तो। आप क्या कहते, सराफा की दुकान में जाके आप कहते हैं सर्रा, कहते जरा जेवर दिखाओ, खरीदना है चांदी की कटोरी, देखते हैं सोने की कटोरी, देखते हैं क्या डायमंड लगा हुआ टिक्का, और खरीदते क्या चांदी का, वो भी 60% वाला। और माल देखते तो ऊंचे से ऊंचा है, खरीदते अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा ही जिन शासन को सुनिए तो शक्ति अनुसार कीजिए। इसीलिए ये क्रियाएं किस दिन क्रियाकांड बन जाएंगे, किस दिन अनुष्ठान बन जाएंगे, ये आपके ऊपर है। लड़की देखने के बाद हाँ जी मंजूर है, घर जाके समाचार देंगे, ये दोनों सेंटेंस आपके ऊपर है। लड़की देख ली, एक तो कहते हाँ जी और एक कहते साहब घर जाके बड़े भाई साहब से पूछेंगे। वो समझ गए थे अगर बड़े भाई साहब से पूछना तो बड़े भाई साहब को लेके ही आते। तो बड़े भाई साहब से पूछेंगे या साहब बड़ा मंजूर है, ये दो सेंटेंस के कौन बोलता है, स्वयं। इसी प्रकार पूजन करने के बाद ये कोरी क्रिया कांड है, ये कोरा बाय आडम्बर है, ये अनुष्ठान है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक रास्ता, अपने आप में खो जाने की एक कला, अंदर में शक्ति रूप से विराजमान परमात्मा को टटोलने का एक सुंदर तरीका है। वह पगडंडी है जो पगडंडी एक दिन मोक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह वह पगडंडी नहीं है जो सिर्फ जीटी रोड से जोड़ के खत्म हो जाए। यह पगडंडी तो वो पगडंडी है जहाँ रास्ता का अंत हो जाए परंतु पगडंडी का अंत होता नहीं। आदमी का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, मोक्ष पुरुषार्थ 12वें हिंदुस्तान में अंत में 4 भागीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानी हो जाता है, फिर भी उसकी वह मोक्ष का प्राप्ति होता है। तो इसीलिए ये क्रियाकांड है या अनुष्ठान है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसे किस रूप में परिवर्तित कर दें, कौन सी संज्ञा दे दें। नोट संभालते समय ये 5 की गड्डी में डालो, ये 10 की में डालो, ये 50 की में डालो, ये 100 की में डालो, ये आपके ऊपर है कहाँ करना है। इस काम को, इस धार्मिक आचरण को अनुष्ठान कहना है या क्रियाकांड कहना है, ये आपके ऊपर है। मैं तो ये सोचूंगी, आप लोग क्रिकेट देखते हैं, मैंने देखा नहीं, मैंने बता दिया, मैंने जिंदगी में कभी टीवी देखी भी नहीं। जब आदमी माला फेरा और 107 दाने तक एक भी भाव नहीं लगे, परंतु हो सकता है 108वें दाने पर उसके भाव लग जाए। हो सकता है पूरा क्रिकेट में आपको ऐसा लग रहा हो कि अब तो हम गए, परंतु पीछे यदि 2, 4, 8, 10 सिक्सर बन गए तो पैसा बदल जाता है। मेरे को मालूम नहीं है क्रिकेट के बारे में, पूरा आइडिया नहीं है। इसी प्रकार हो सकता है सूर्य की पूजन में भाव ना लगे तो पैर में लक्षण हो सकता है, तो फिर जब 200 आगे चढ़े जब भाव ना लगे, हो सकता अंतिम मार्ग में भाव बन जाए। प्रैक्टिस में परफेक्ट करत अभ्यास से जड़मती हो सुजा, रसरी आवत जात से सिर पे भरत किसान। क्या मालूम कि क्षण में ये परिणाम बन जाए तो कभी भी इनको क्रियाकांड और बाय आडम्बर का
का नाम मत लेना, ये तो अनुष्ठान है। आत्मा की परिणति में परिवर्तन शुभ परिणति से शुभ परिणति के कारण है, परंपरा से विशुद्ध परिणति के कारण है, परंपरा से स्व परिणति मोक्ष के भी कारण है। बोले शांतिनाथ भगवान की क्षेत्रत्रये ये भवा चंद्रांबोधिकंडिकंठ कनक प्रावर्धना वाजिना सम्यक् ज्ञानि चरित लक्षण धरा दशाति कर्मेन्दना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। बोलिए अनंतानंद सिद्ध भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणी गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज की जय। जम्मू जी महामंडल विधान की आज मेरे को याद आया कि मैंने इन सबको सुमेरु पर्वत पर छोड़ दिया। बेचारे ये भटक रहे होंगे, क्या खाया होगा, क्या किया होगा। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, एक से बढ़ के एक मन है, कुछ न कुछ तो खा लिया होगा। फिर भी सोचा आज तो इनको भरत क्षेत्र की यात्रा करा देनी चाहिए। आपने कल भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर सामान्य देवी साधु आचार्य उपाध्याय सबके अर्थ है। जो 1 लाख योजन का इसको घेरे हुए क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र है। फिर जम्मू द्वीप के बीचों बीच तो हो गया सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत इस जम्मू द्वीप को 7 भागों में डिवाइड करने वाला, विभाजित करने वाले 6 कुलाचल। कितने हैं? कुलाचल मीन्स पर्वत। 6 कुलाचल है। एक 6 सुमेरु ऐसा है जो 3 कुलाचल इस तरफ है और 3 कुलाचल दूसरी तरफ। तो 3 कुलाचल जहाँ है भरत, हेमवत, हरि, ये 3 क्षेत्र बनते हैं, तो उसमें भरत क्षेत्र और वह भरत क्षेत्र में एक विजयात पर्वत आ गया है, जिससे कि उसके 6 भाग सखंड हो गए, जिन पर चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता। तो उस 6 खंड जब हो जाते हैं तो उसमें से 5 खंड तो कैसे होते हैं? खंड। और एक खंड कौन सा होता है? आर्य खंड। उसी आर्य खंड में होते हैं तीर्थंकर। द्वीप के भरत क्षेत्र में 6 खंड की व्यवस्था है। वैसी की वैसी प्रत्येक विदेश में 6 खंड की व्यवस्था है।